नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केदारनाथ से पहले मौत का सफर, करसो पुल के पास युवक की गोली मारकर हत्या, हजारीबाग में सनसनी। एनजीटी का बड़ा फैसला, 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर ब्रेक, झारखंड में निर्माण कार्यों पर संकट के बादल। मौत की सड़क बनी हजारीबाग मेडिकल कॉलेज मार्ग, बढ़ते हादसों के बीच मेयर ने निरीक्षण कर दिखाई गंभीरता। जामताड़ा में ज्वेलर्स लूटकांड का खुलासा, कुख्यात अपराधी हथियार और जेवरात संग गिरफ्तार। झारखंड के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, वज्रपात से सतर्क रहने की चेतावनी। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे। आपको बता दें कि हजारीबाग जिले से एक बड़ी और सनसनी खबर सामने आई है। दरअसल केदारनाथ यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बरही थाना क्षेत्र के करसो पुल के पास की है, जहां देर रात टायर बदल रहे युवक को निशाना बनाकर बदमाशों ने गोली चला दी। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इसी बीच ब्लैक स्प्लेंडर प्लस बाइक पर सवार 2 अज्ञात अपराधी वहां पहुंचे। अपराधियों ने विक्की सोनी को निशाना बनाते हुए गोली चला दी। गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बता दें कि वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बरही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। आप भी सुनिए प्रत्यक्षदर्शी का क्या कुछ कहना है। जाना था उनको, कोडरमा को छोड़ना था और उनको जाना था अमरनाथ। हजारीबाग से 8:30 बजे गिरे थे। टायर उड़ गया था। टायर उड़ गया हाँ, तो टेक्निक चेंज करने लगे। तो टायर आप चेंज कर रहे थे या वो चेंज कर रहे थे? हम चेंज कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? तो डिक्की में खड़ा हुए थे, तो बीच में आए दो, एक ब्लैक कलर के स्प्लेंडर लेके। स्प्लेंडर? हाँ, 2 लड़का था, पतले पतले लड़का है, तौले में था। ठीक है, डिक्की में का गर्दन धरा और फिर गोली चला दिया। गोली हाँ, फिर देख रहे कि ना आवाज़ किया ना कोई, देख के पूरा ब्लडिंग है। अच्छा। तो फिर जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया, अपना गाड़ी में, और फिर लेके हॉस्पिटल गया। हमको तो यहाँ देखा नहीं है, टायर यहाँ पहचाने कहाँ का रहने वाला है? ये तो पता नहीं है कि शक्ल देखेंगे तो पहचान लेंगे। शक्ल देख। हॉस्पिटल पहुँचे, पहले थाना गए, फिर उसके बाद हॉस्पिटल। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर बालू निकासी से जुड़ी है। आपको बता दें कि एनजीटी के निर्देशों के तहत झारखंड में 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। दरअसल मानसून अवधि के दौरान लागू होने वाले इस प्रतिबंध से राज्य भर में बालू की उपलब्धता प्रभावित होने की आशंका है, जिसका सीधा असर निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं पर भी पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार राज्य में कुल 444 बालू घाट चिन्हित है, लेकिन अब तक केवल 14 घाटों से ही वैध रूप से बालू निकासी शुरू हो सकी है। शेष अधिकांश घाट विभिन्न प्रशासनिक, पर्यावरणीय स्वीकृतियों और तकनीकी प्रक्रियाओं में उलझे हुए, जिसके कारण वहां से खनन कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। विशेषज्ञों के अनुसार मानसून के 4 महीनों के दौरान झारखंड में करीब 4 से 5 करोड़ CFT बालू की आवश्यकता होती है। हालांकि वर्तमान स्थिति में वैध आपूर्ति बेहद सीमित रहने की संभावना है। ऐसे में बाजार में बालू की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता। बालू की सीमित उपलब्धता का असर आवास निर्माण, सरकारी योजनाओं, सड़क और भवन निर्माण समेत निजी परियोजनाओं पर भी सीधा पड़ेगा। आपको बता दें कि निर्माण क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों और उपभोक्ताओं में इसको लेकर चिंता बढ़ गई है। प्रशासन का कहना है कि वैध स्रोतों से बालू उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि मानसून अवधि में संभावित संकट को कम किया जा सके।
रुक एक बार फिर हजारीबाग का ही करेंगे। आपको बता दें कि हजारीबाग जिले में गृह रक्षा वाहिनी चौक से शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज तक जाने वाली सड़क लगातार दुर्घटनाओं के कारण लोगों के बीच मौत की सड़क के नाम से पहचान बना चुकी है। दरअसल इस महत्वपूर्ण मार्ग पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं होने से रात के समय आवागमन करने में लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क पर स्ट्रीट लाइट और हाई मास्टर लाइट की कमी के कारण अंधेरा छाया रहता है, जिससे आए दिन सड़क हादसे हो रहे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद हजारीबाग नगर निगम के महापौर अरविंद कुमार राणा ने सड़क का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनाई। निरीक्षण के दौरान लोगों ने सड़क पर बेहतर रोशनी की व्यवस्था की मांग उठाई। आपको बता दें कि महापौर ने बताया कि इस सड़क से विनोबा भावे विश्वविद्यालय, FCI गोदाम, केंद्रीय कारागार, गव्य विकास कार्यालय तथा शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज जैसे प्रमुख संस्थानों तक पहुंचा जाता है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जल्द ही इस मार्ग पर हाई मास्टर्स लाइट और विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। महापौर ने विश्वास जताया कि बेहतर प्रकाश व्यवस्था होने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। यहाँ तो लगभग बराबर होते रहता है। हमें सप्ताह में एक आध बार तो एक्सीडेंट हो ही जाता है अंधेरा के कारण। एकदम ये रोड में कहीं लाइट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से कॉलेज, जब तक कॉलेज मेडिकल कॉलेज नहीं जाइएगा तब तक लाइट आपको नहीं मिलेगा। बस हाँ, मेडिकल कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, FCI गोडाउन है बगल में, पशुपालन विभाग है, लाइटिंग है। कहीं ना कहीं सब बिजली का पोल अब तो विभाग को देखना होगा, बिजली का पोल है कि नहीं है तो लगवाना होगा। उसके लिए लाइट नहीं होने के कारण क्या क्या परेशानियाँ हो रही है? पैदल चलने वाले को आदमी को भी दिक्कत है। मोटरसाइकिल जाता है, डिवाइडर बगल में दिया हुआ, पता नहीं चलता है उससे लोग उसमें टकरा जाता है। आए दिन एक्सीडेंट होता हाँ, लगभग आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। मेडिकल कॉलेज का ये सड़क है, क्योंकि आबादी नहीं है लेकिन ये मुख्य सड़क है और शहर से लोग ये शॉर्टकट लेते हैं दूसरे छोर में जाने के लिए। ये सूचना मुझे मिली थी कि लाइट के अभाव के कारण रात में दुर्घटना हो रही है। बैरिकेटिंग यहाँ किया गया, डिवाइडर बना हुआ है, लेकिन लाइट नहीं है। लंबे समय से लाइट नहीं है। सूचना मिली थी और यह गंभीर विषय था। कल रात में भी एक यहाँ दुर्घटना हुई है, तो हम आज यहाँ निरीक्षण करने आए और यह महसूस कर रहे हैं कि वाकई में ये लाइट की यहाँ कमी है। हम एक हाई मास्ट लाइट चौराहे पर लगा रहे हैं। यहाँ ही नहीं, अभी शहर के कई चौक चौराहों पर हम हाई मास्ट लगाने वाले हैं। हमारा प्रयास है कि हम अपने शहर को, निगम क्षेत्र को लाइट से जगमग करें और प्रयास कर रहे हैं कि यह सभी लोगों को जागरूक करते हुए जन भागीदारी से लाइट बंद करने का भी प्रयास करें। तो हम निरीक्षण किए, जैसे होमगार्ड चौक पर खड़े हैं, अभी हम मास्ट लाइट के लिए आए थे, यहाँ हम उसको दे रहे हैं। आगे जहाँ कहीं खर्चा होगी हम वहाँ लगाएंगे। अब बात जामताड़ा की करेंगे। आपको बता दें कि जामताड़ा के फतेहपुर थाना क्षेत्र में बीती 19 मई की रात स्वर्ण व्यवसायी से हुई सनसनी लूट कांड का खुलासा करते हुए जामताड़ा पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा लूटे गए चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। आपको बता दें कि सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध अपराधी लाल रंग की मोटरसाइकिल से बिचकोड़ा फतेहपुर मार्ग होते हुए दुमका की ओर जा रहा। सूचना मिलते ही SIT ने बनगड़ी पुल के समीप वाहन जांच अभियान शुरू किया। इसी दौरान लाल मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक को पुलिस ने कहीं ना कहीं दबोच लिया। आपको बता दें कि गिरफ्तार युवक की पहचान फिरोज अंसारी के रूप में हुई है, जो देवघर जिले के चित्रा थाना क्षेत्र का निवासी है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और करीब 100 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार पूछताछ की प्रक्रिया जारी है और आरोपी देवघर, दुमका और जामताड़ा जिलों में तमाम 18 संगीन अपराधियों में कहीं ना कहीं उसका हाथ बताया जा रहा है। ऐसे में लगातार पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इसका नेटवर्क कितना बड़ा है और ये कैसे काम करते हैं। आज दिनांक 8/6/2026 को श्री शंभू कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक जामताड़ा को
एक गुप्त सूचना मिली कि एक लाल रंग के मोटरसाइकिल में अपराधी बीच कोड़ा फतेहपुर के रास्ते दुमका की ओर जा रहा है। पूर्व से गठित एसआईटी टीम को निर्देशित किए और त्वरित बनगढ़ी पुल के पास चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के क्रम में करीब 9:40 बजे एक लाल रंग की मोटरसाइकिल में सवार व्यक्ति उधर आता दिखाई दिया। पुलिस बल सतर्क होकर उसे घेरने का प्रयास की, लेकिन वो गाड़ी घुमाकर, मोटरसाइकिल घुमाकर भागने का प्रयास किया। उसे टीम के सदस्यों द्वारा दौड़कर पकड़ लिया गया। बात करेंगे मौसम की। आपको बता दें कि देश भर में मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य के 17 जिलों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। दरअसल विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं, जबकि कुछ इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आने और अनुकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण राज्य में बारिश का गतिविधि जो है वो बढ़ गई है। बता दें कि राजधानी रांची सहित संथाल परगना, कोल्हान और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े नहीं होने की सलाह दी है। किसानों से भी खेतों में काम करते समय विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। बता दें कि प्रशासन को संभावित जल जमाव और वज्रपात से होने वाली घटनाओं पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान के खंडगोस ब्लॉक के गोपाल बेरा गांव में बालू की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। दरअसल स्थानीय लोगों ने बालू से लदे ट्रैक्टरों को रोककर सड़क जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बालू की कीमत में बेहता वृद्धि की जा रही है। इससे सरकारी योजना के तहत घर निर्माण का कार्य प्रभावित हुआ। दरअसल ग्रामीणों के अनुसार गोपाल बेरा में महज 4 से 5 किलोमीटर दूर बांकुड़ा जिले के नाग टेटूल क्षेत्र में एक ट्रैक्टर बालू की कीमत करीब 1200 रुपए है, जबकि गोपाल बेरा और आसपास के इलाकों में उसी मात्रा की बालू के लिए 6000 से 6500 रुपए वसूले जा रहे। कीमत में इस भारी अंतर को लेकर लोगों में आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता का बड़ा हिस्सा केवल रेत खरीदने में खर्च हो रहा है। ऐसे में निर्माण सामग्री की अन्य जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की निगरानी की कमी और कुछ कारोबारियों की मनमानी के कारण बालू के दाम अनियंत्रित हो रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। आप भी सुने लोगों का क्या कुछ कहना है। বাড়ি পেয়েছেন? হ্যাঁ বাড়ি পেয়েছি। আচ্ছা, বাড়ি হচ্ছে আপনার? বাড়ি হচ্ছে, কিন্তু কমপ্লিট কি করে করবো? 6000 টাকা বালি কিনে কি 1,20,000 টাকা কখনো হয়? কোনোদিনই ওটা হয় না। প্রশাসনকে আমরা বারবার অনুরোধ করছি যাতে এটা ঠিকঠাক যেন করে রেটটা, না হলে যেইটুকু রিংটন পর্যন্ত হবে না। 1,20,000 টাকা 6,000 টাকা বালি নিয়ে একতলা বাড়ি কোনোদিনই হবে না, কোনোদিনই হবে না। এটা অবশ্যই অনুরোধ করছি যেন এটা আপনার সংবাদের মাধ্যমে যেন যে পৌঁছে যায়, সকলের কানে যেন আসে। বিএলওর অফিসার স্যারেদের আমি কাউকে লিখিতভাবে আমাদের এখানে কোনো রকম কোনো কাউকে দেওয়া হয় না। আমরা পঞ্চায়েতে একটা লিখিত করেছিলাম, দিয়া জমা হয়েছে। আমাদের যে আরো নেতৃত্বরা আছে তারা কথা বললো আপনার সাথে, তো আমরা এর থেকে আর কিছু বলছি না। আমার নাম হচ্ছে শুভঙ্কর পণ্ডিত, বাড়ি গোপালপাড়ায়। আমার বাড়ি পেয়েছেন? হ্যাঁ বাড়ি পেয়েছি। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से है। आपको बता दें कि कांगता के केनलपारा इलाके में कथित रूप से अवैध रूप से निर्मित दुकानों के खिलाफ ग्राम पंचायत ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल पंचायत की ओर से 11 दुकानदारों को 5 दिनों के भीतर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया गया। प्रशासन का कहना है कि इन दुकानों का निर्माण पंचायत की अनुमति के बिना किया गया। जानकारी के अनुसार करीब 6 महीने पहले केनलपारा क्षेत्र में रातों रात कई दुकानें खड़ी कर दी गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इनमें से कुछ दुकानें सड़क और डीवीसी की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई है। दुकानों के संचालन से मुख्य सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। सड़क किनारे बाइक और साइकिल खड़े होने से अक्सर जाम की स्थिति बनती है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
कांगता ग्राम पंचायत की प्रधान सुमन साहा ने कहा कि पंचायत ने इन दुकानों के निर्माण की कोई अनुमति जारी नहीं की थी। प्रारंभिक जांच में निर्माण प्रक्रिया नियमों के विपरीत पाई गई है। इसी कारण संबंधित दुकानों को नोटिस देकर वैध कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ওটা আমাদের মনে হয়েছে আমাদের কাছ থেকে কোনো পারমিশন না নিয়ে ওরা বাড়িটা বানিয়েছে, বাড়িগুলো দোকান ঘরগুলো। এই জন্যই আমরা ওনাদের কাছে পারমিশনের কি কাগজ আছে না আছে দেখতে চেয়ে চিঠি নোটিশ করেছি এবং ওনাদেরকে 7 দিনের সময় দেওয়া হয়েছে। ক্যানেল পাড়ে কেন কেন এগুলো করা হয়েছে? ওখানে 7টা দোকান আছে, 9টা আর একটা আছে আমার ক্যানেলের উপরে একটা রয়েছে দেখলাম। 9টা দোকান করা হয়েছে। ওনারা যদি নোটিশে ঠিকঠাক জবাব দেন আমরা দেখে নেবো, টাইম দিয়েছি। আর না দিলে তারপরে যা অ্যাকশন হবে সেটা আইনানুগ যা ব্যবস্থা না হয় আমরা নেব। সুমনা সাহা, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, আকশা গ্রাম পঞ্চায়েত। আমি বেআইনি কনস্ট্রাকশন সরকারি জায়গা দখল করে ওখানে কয়েকটা দোকান করা যাচ্ছে, তখন আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। তখন কিন্তু তারা তৃণমূল করতো, আর তৃণমূলের প্রভাবে সরকারি আইন মানেনি। অনেকবার ওদেরকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, থানার মাধ্যমেও ওদেরকে কিন্তু জানানো হয়েছে, তারাও কিন্তু ওরা মানেনি। তারা কিন্তু ঘরটা কমপ্লিট করে নিয়েছে। এবারে এখন সেই সরকার আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত ওটাকে আবার নোটিশ করেছে, তাদেরকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তাদের যদি কোনো কাগজ থাকে, সঠিক কাগজ থাকে, তারা গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেখাবে, আর যদি না থাকে গ্রাম পঞ্চায়েত পরবর্তী স্টেপ নেবে। কি স্টেপ হতে পারে? দেখুন, জেনারেলি যদি যে কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতে বেআইনি ভাবে যদি কেউ। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।